ट्वेल्थ क्लास हम लोग 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हम लिखे y को, सबसे पहले y नहीं लिखा होगा, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना है आपको। और ऑपरेटर सबसे पहले आपको लगाना है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। चेन रूल का आप यूज करते जाए। साइन का फंक्शन है, साइन हमारा कैंसिल होगा तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम इसका कर लिए तो अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आते हैं हम लोग, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हम लोग का कॉस, और एक्स का पूरा मतलब ये थीटा का वैल्यू है पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, फिर अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का हमारा जो होगा 0 होगा, तो ऐसे लिखेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हुआ आपका सोल्यूशन, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं, y डैश बोलते हैं, f डैश एक्स बोलते हैं, y1 बोलते हैं, या कुछ भी ये जो हम लोग का डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हम बुक में से गलत देख लिए हों। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, d ऑफ साइन ax प्लस बी बाई डी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस बी। सेम क्वेश्चन आप लोग को समझिए कि मिल गया यहाँ पे dx। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हम कॉस करेंगे, थीटा का वैल्यू x प्लस बी, फिर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, a हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी। ये हो गया हमारा, इतना तक दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इसको फिर से वही लिखना है आपको, ये आदत आपको डाल लेना है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना ही है आपको। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, बोथ साइड भी लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ऑफ कॉस साइन x बाई d ऑफ साइन x इंटू, फिर यहाँ पे लिखेंगे d साइन x बाई dx। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, x का वैल्यू ये थीटा के जगह पे है साइन x, और फिर इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, इसको अरेंज करके लिखेंगे माइनस कॉस x इंटू साइन ऑफ साइन x। ये हुआ हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स वही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना है, इसके लिए नहीं घबराना है आपको। देखिए पहले तो ये सेक का फंक्शन है, सेक किसका फंक्शन है, tan का, और tan रूट एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे चेंज करते जाते हैं, सेक ऑफ tan रूट एक्स अब बाई डी tan रूट एक्स इंटू डी ऑफ tan रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ये 3 स्टेप्स में आपका कंप्लीट होगा, 3 स्टेप्स में। सेक का क्या करेंगे हम लोग, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, तो x का वैल्यू हम tan x लिखेंगे इंटू tan x, tan ऑफ tan रूट x, ये tan स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फिर tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ये सोल्यूशन भी हो गया, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हम लिख दिए। अलजेब्रिक पार्ट को हम फर्स्ट में लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बोल दिया जाए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है, इसको करते हैं, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लीजिएगा, इसको पहले वो वाला एक्सप्रेशन लिखिएगा 1/2 रूट एक्स, फिर tan ऑफ रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और सेक ऑफ सेक tan रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस बी बाई सॉरी पूरा ये हम लिखेंगे cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, ऐसे करके हम लोग करते हैं। देखिए इसको u बाई वी वाला जो फार्मूला होता है ना, इसको u कंसीडर करना है, इसको v कंसीडर करना है, और डिफरेंशिएट कर देना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग किसको बाहर रखेंगे, v को बाहर करते हैं, cos ऑफ cx प्लस डी हमारा जो होगा ऑपरेटर से बाहर यूज करेंगे, और इसको साइन ऑफ x प्लस बी बाई डी एक्स प्लस बी,
इंटू डी एक्स प्लस बी बाई डी एक्स माइनस, फिर हम लोग आगे यहाँ पे इसको लिखते हैं डी, किसको बाहर रखेंगे हम लोग, साइन ऑफ एक्स प्लस बी जो होगा बाहर होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी बाई सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस डी हमारा स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, वो जो नीचे एक्सप्रेशन लिखेगा तो उसको यहाँ पे लिखे, कॉस को बाहर किए, फिर साइन का एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन किए, साइन को बाहर करके कॉस का एक पार्ट बाई वी स्क्वायर होता है। अब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, कॉस तो बाहर है, इसको जैसे का तैसा लिखना है हम लोग को, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो ए होगा, माइनस यहाँ पे देखिए साइन वाला पार्ट हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस का क्या होगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा, इंटू सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी बाई भी स्क्वायर, ऐसे पूरा का पूरा हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा हमारा पूरा। एक एक स्टेप आप लोग देखते चलिए। फिर देखिए ये हम इसको अरेंज करके लिखते हैं कॉस ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। और ये देखिए माइनस और माइनस टर्म मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, और इसी को पहले कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको लिखते हैं साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हम लोग लिखते हैं यहाँ तक, एक एक स्टेप यहाँ पे आगे बगल में ही लिख देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और ये कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे बगल में ए और कॉस एक्स प्लस बी, 1 बाई कॉस हमारा सेक होता है, तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी प्लस इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। प्लस करके हम लिखते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन या सेकेंड पार्ट सी, और देखिए साइन सी एक्स बाई डी या कॉस सी एक्स बाई डी, टैन सी एक्स बाई डी होगा, टैन सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है। और इंटू साइन एक्स प्लस बी, इंटू साइन एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा पूरा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। फिर वैसे ही लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा। वैसे 11th में आपको अलग अलग पढ़ता है, u है और ये टर्म हमारा v है, u इंटू v कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस v को बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को बाहर रखते हैं, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस u का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, cos x क्यूब को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, तो आपको पता है साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले पावर हटेगा, साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5 बाई साइन एक्स एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 बाई एक्स। ऐसे करते हैं हम लोग, एक एक पार्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर का सबसे पहले करेंगे 2 साइन एक्स टू दी पावर 5, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग ना। फिर आगे कैसे करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा हमारा साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5
प्लस पहले कांस्टेंट टर्म को लिखना, 5 2 जा क्या होगा 10 x टू दी पावर 4, फिर साइन x टू दी पावर 5 इंटू कॉस x टू दी पावर 5। वैसे यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन 2x भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे 10 ना लिख के यहाँ पे 5x टू दी पावर 4 साइन 2x टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं इंटू कॉस x क्यूब। आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, वैसे कोई इतना टेंशन नहीं है। फिर अभी हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2d रूट कॉट एक्स स्क्वायर, रूट हमारा हटेगा तो क्या बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, हमारा पहले कॉट को हटाएंगे फिर एक्स स्क्वायर। चेन रूल का आप यूज करना सीखें, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है हमारा। टू रूट एक्स, ये पूरा अंदर वाला एक्सप्रेशन को एक समझना है, तो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। इंटू एक्स स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ तक देखिए ये 2 और कैंसिल हुआ हमारा। इसको अरेंज करना है हमको, तो अरेंज करते हैं इधर साइड में, देखिए एक एक पार्ट इसका देखना है, -2x, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक कॉसेक को तो हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक पार्ट को लिखते हैं, एक कॉस एक्स को 1/sin एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, अब बाई हमारा हो जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये देखिए तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल होगा इससे, तो यहाँ पे बचेगा रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखते हैं -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई, इसको लिखेंगे 1/√2, फिर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होता है तो साइन 2x स्क्वायर होगा। अब देखिए ऊपर जाएगा -2√2x कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई हमारा रूट साइन 2x स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1/√x को 1/sin को भी कॉसेक लिख सकते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। यहाँ तक रोकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर ये तो बहुत इजी है, इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना लिखना है, अब तो आदत हो गया होगा आप लोग को। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेंगे माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। आंसर हुआ, या ये आपका सॉल्यूशन हो गया dy बाई डी एक्स। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एक फंक्शन हमको दिया है fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। आप लोग को डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, LHD और RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले तो आपको गिवन है, ये लिखिए कि गिवन जो हम लोग का है वो गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1, ठीक है। mod x माइनस 1 है, हमको चेक कहाँ पे करना है, x इक्वल टू 1 पे। तो f1 आपको निकालना पड़ेगा ना, f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा mod 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर f1 प्लस h का भी ज़रूरत पड़ेगा आपको, f1 प्लस h mod 1 प्लस h माइनस 1 इज इक्वल टू mod h, ठीक है। 1 माइनस h का भी जरूरत पड़ेगा, 1 माइनस h इज इक्वल टू mod 1 माइनस h माइनस 1 इज इक्वल टू
मॉड माइनस एच, ये हुआ हमारा ऐसे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे आर एच डी, आर एच डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। आर एच डी क्या होगा बोलिए, फार्मूला आपको बताया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू हमारा पे तो 1 दिया है यहाँ पे, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऐसे करते हैं हम लोग। देखिए 1 प्लस एच जो है, लिमिट 1 प्लस एच का जो वैल्यू है वो है मॉड एच, मॉड एच माइनस एफ वन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, 0 है सॉरी, बाई एच, मॉड एच बाई एच मतलब एच बाई एच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ गया हमारा। आर एच डी का वैल्यू कितना है 1। एल एच डी फाइंड करते हैं। एल एच डी में हम लोग का फार्मूला जो होगा लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच, ऐसे करते हैं। एफ वन माइनस एच का वैल्यू जो होता है वो कितना दिया हमारा, मॉड माइनस एच माइनस 0 बाई माइनस एच, मॉड माइनस एच का वैल्यू आप लोग प्लस एच ही लिखिएगा, प्लस एच बाई माइनस एच इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखिए तो एफ वन प्लस ए, आर एच डी और एल एच डी इक्वल नहीं आया, लिखिएगा आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, क्योंकि वो 1 आ रहा था, ये -1, हेंस यहाँ पे लिख दिया जाए, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है ना कि एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्रूव दैट एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए हमारा वो बनाया गया है फंक्शन, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 1 पे और 2 पे, ये 2 पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो सिंपल सा हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक बात आप लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को बाहर निकालते हैं। हम जैसे 1.5 लिखे तो इसमें से बाहर सिर्फ 1 निकलेगा, 0.5 नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट इसका बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे 0.6 लिखेंगे तो बाहर निकलेगा 0, इसका इंटीग्रल पार्ट ही सिर्फ बाहर निकलता है, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाता है। तो हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो आर एच डी चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे हम लोग क्या, फॉर आर एच डी एफ डैश एक्स जो होगा आर एच डी के लिए हमारा क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ वन प्लस एच, एक्स प्लस एच होता है, 1 प्लस एच -1 बाई हमारा क्या हो जाएगा एच। सिंपल सा बात है, यहाँ पे 1 प्लस एच रखेंगे, यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऐसे लिखेंगे हम लोग कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर क्या होगा 1 प्लस एच में से बाहर क्या निकलेगा, ये इंटीग्रल पार्ट इसका 1 है तो 1 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है। और एल एच डी हम लोग लिखते हैं, तो एल एच डी में हमारा होगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच, हम लोग लिखते हैं ऐसे करके। तो एफ वन माइनस एच रखेंगे, 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ वन का आने का मतलब हमारा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एच माइनस, यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 माइनस एच 0 से छोटा वैल्यू देगा आपको, मतलब सॉरी 1 से छोटा वैल्यू, 1 से छोटा इंटीजर क्या होगा हमारा 0 -1 बाई माइनस एच, ये तो इक्वल नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हम लोग तो लिखेंगे एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा डिफाइन ही नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो माइनस एच लिखेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एच होगा, एच का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो एल एच डी नॉट इक्वल टू हमारा आर एच डी हो गया। तो ये हमारा वैल्यू जो है वो एट एक्स इक्वल टू लिखेंगे, हेंस लिखते हैं हम लोग क्या, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाए हम लोग यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 1। फिर वैसे ही आप लोग एक्स इक्वल टू 2 पे भी चेक कर सकते हैं, 2 पे भी हमारा हो जाएगा, नॉट जहाँ जहाँ हम 1 पुट किए आप लोग 2 पुट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ, और यहाँ से 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 हम लोग का एक्सरसाइज वाइज जो मतलब एक एक पार्ट जैसे देगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और फिर बहुत सारा हम लोग का अलग अलग कैटेगराइज करके इन्फिनिटी तक जो टर्म जाता है उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर वगैरह जो होता है ज़्यादा रहता है तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कैटेगराइज कर दिया गया है 12th क्लास में। जबकि 11th क्लास में मिक्स्ड मतलब फंडामेंटल पढ़े थे 11th में, 12th में सब पार्ट पढ़ना है। आप लोग क्वेश्चन कोई भी पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है।